हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे, अच्छे होगे, ज़बरदस्त होगे। बच्चों, आज का जो कंसेप्ट है वो है मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक क्यों आता है, अर्थक्वेक के मुख्य कारण क्या है। बच्चों, ये जो कंसेप्ट है ये हमने लिया है क्लास 8 से। सम नेचुरल फिनोमिना नामक एक चैप्टर है, उस चैप्टर से हमने आज का कंसेप्ट लिया है। देखते हैं बच्चों, अर्थक्वेक क्यों आता है। शिफ्टिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। बच्चों, जो हमारी अर्थ है ना, अर्थ का जो क्रस्ट है, उस क्रस्ट के नीचे बहुत सारी क्या है बच्चों, प्लेट्स हैं जो टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से जानी जाती हैं। और वो क्या होती है बच्चों, वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होती रहती है। द अर्थ्स लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू अबाउट 20 पार्ट्स कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। तो बच्चों, जो लिथोस्फीयर है बच्चों, अर्थ का जो लिथोस्फीयर है, आपने अर्थ के सरफेसेस को तो पढ़ा ही होगा। तो लिथोस्फीयर है बच्चों, वो तकरीबन 20 भागों में क्या होता है, विभाजित किया होता है। ठीक है बच्चों, और इन्हीं भागों को क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। यानी कि जो 20 अलग अलग भाग हैं बच्चों, उनको क्या बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स। दीज प्लेट्स फ्लोट ओवर द हॉट मैग्मा बिलो एंड आर therefore in relative motions to each other when these plates collide and the rock at the joint is sufficiently slippery। तो बच्चों, यहाँ जो हमने पढ़ा जो अर्थ है ना, अर्थ के नीचे बहुत गर्म क्या होता है बच्चों, मैग्मा होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। इसलिए क्या है बच्चों, जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे की क्या है बच्चों, एक दूसरे की तरफ घूमती रहती हैं, आती रहती हैं, खिसकती रहती हैं। और ये प्लेट क्या है बच्चों, ये स्लिपरी होती है, ये एक दूसरे से क्या होता है बच्चों, ये टकराती रहती हैं। और जोड़ पर चट्टानों के रूप में क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ चिपक जाती है या फिसलन भरी हो जाती हैं। और जो धीरे धीरे कभी तो बड़ी बन जाती हैं, एक दूसरे से ज्वाइंट कर जाती हैं, और कुछ बार ये थोड़ा थोड़ा इधर उधर खिसक जाती हैं। द प्लेट्स स्लाइड ओवर ईच अदर। और ये क्या होता है बच्चों, एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाता है बच्चों, कई बार ये स्लाइड भी करने लग जाती हैं। लिटिल बाय लिटल, थोड़ा थोड़ा करके क्या होता है बच्चों, ये एक दूसरे की साइड में खिसक जाती हैं या एक दूसरे से अपोजिट साइड में खिसक जाती हैं। हाउ एवर समटाइम्स द रॉक्स एट जॉइंट कैन इंटरलॉक एंड गेट स्टक रेजिस्टिंग प्रेशर फ्रॉम विद इन। और कई बार क्या होता है बच्चों, ये प्लेटें एक दूसरे के साथ ना ज्वाइंट कर जाती हैं, और वो क्या करती हैं, एक दूसरे से फिर क्या होती है, धीरे धीरे अलग होने की क्या करती हैं, कोशिश करती रहती हैं, एक दूसरे से इधर उधर भागने की कोशिश करती है। हालांकि कभी कभी क्या होता है बच्चों, ये जोड़ी क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है और ये एक दूसरे के साथ अटक जाती हैं, फंस जाती है। और जब ये बहुत ज़्यादा फोर्स लगाती है तो बच्चों क्या होता है, ये एक दूसरे से अलग भी हो जाती है इंटरलॉक होने के बाद। ठीक है, 4 years the forces pushes the plates build up until the strain can राइप द टू प्लेट्स अपार्ट। और फिर क्या होता है बच्चों, कई सालों के बाद क्या होती है, जैसे ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है बच्चों, वो प्लेटें एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। द रॉक क्रैक एंड शिफ्ट। तो रॉक क्या हो जाती है बच्चों, बीच में से क्रैक हो जाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे आप किसी धागे को बहुत अधिक खींचते हो तो क्या होता है बच्चों, धागा बीच में से क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, उसी तरह से क्या होता है, जब रॉक्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं बच्चों, और जब ये डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती हैं तो क्या होता है बच्चों, ये शिफ्ट हो जाती है, क्रैक हो जाती है, बीच में से टूट जाती हैं। सेंडिंग रॉक्स वेव्स ऑफ एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन। तो जो एनर्जी जब ये रिलीज होती है बच्चों, जो इन्होंने फोर्स लगाई है तो क्या होती है बच्चों, वो हर एक डायरेक्शन में वो फोर्स को क्या हो जाता है बच्चों, वो फोर्स फैल जाती है। व्हेन दीज वेव्स रीच द सरफेस दे आर फेल्ट एज अर्थक्वेक। और जो यही वेव्स हैं बच्चों, जब रॉक्स एक दूसरे से अलग होती है तो क्या होता है बच्चों, खिंचाव पैदा होता है, और उस खिंचाव की वजह से ही कंपन पैदा होती है, वाइब्रेशंस होते हैं। और ये जब वाइब्रेशन अर्थ क्रस्ट तक आते हैं ना बच्चों, तो इन्हीं वाइब्रेशंस को क्या बोलते हैं बच्चों, अर्थक्वेक बोलते हैं। जैसा कि पिक्चर में दिखाया बच्चों, ये जो रेड रेड जो आपको कलर दिख रहा है, ये क्या है बच्चों, ये आपका मैग्मा है। ये सारा का सारा क्या है बच्चों, ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये सारा का सारा मैग्मा है। और ये जो एक वाइट कलर की जो आपको दिखाई दे रही है बच्चों सरफेस, ये क्या है बच्चों, ये लिथोस्फीयर यानी कि अर्थ
कि एक प्लेट है जो एक दूसरे के साथ चिपक रही है या एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। देखिए यहाँ से ये इस साइड आ रही है बच्चों, और ये वाली प्लेट क्या जा रही है, ये उधर जा रही है, और ये एक दूसरे से क्या होते हैं बच्चों, ये टकराते हैं। और जब इनके बीच में बहुत सारी फोर्स लगती है तो यहाँ से ये मैग्मा कहाँ निकलता है बच्चों, यहाँ से ये बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है बच्चों, द इफेक्ट ऑफ क्रैशिंग द ऑफ टू प्लेट्स, और ये क्या दिखा रखा है बच्चों, ये दिखा रखा है अगर जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं, क्रैश होती हैं, तो उसका क्या इफेक्ट होता है। द पॉइंट फ्रॉम विच द अर्थक्वेक वेव्स ओरिजिनेटेड इज कॉल्ड सेस्मिक फोकस। तो बच्चों जहाँ पे ये निकलती है ना बच्चों, अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं जहाँ पे ये जैसे निकली थी, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं सेस्मिक फोकस। देखिए आप अगले इसमें दिखाएगा, यहाँ बच्चों जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये जो फोकस है ना बच्चों, यहाँ पे, यहाँ क्या हुआ बच्चों, जो प्लेटें जब टकराई थी तो आपस में यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा था, और उसी प्रेशर की वजह से ये देखिए, ये इसी तरह की जो तरंगे हैं, जो लहरें हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, वो क्या बच्चों, वो चारों तरफ क्या हो रही हैं, ये फैल रही है। इसलिए सबसे पहले जब हमने कंसेप्ट किया था इससे पहले वाली वीडियो में, वहाँ पे लिखा हुआ था जो सेस्मिक वेव्स हैं वो लीनियर नहीं है। देखिए बच्चों ये सर्कुलर वेव्स हैं, यानी कि चारों तरफ जा रही है। ठीक है, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, किसी भी आपके घर में जो आप टब है, उस टब के अंदर पानी रख लीजिए थोड़ा सा, और जब वो बिल्कुल शांत हो जाए तो उसके बीच में एक छोटा सा कंकड़ डाल दीजिए, आपको इसी तरह की बहुत सारी वेव्स दिखाई देंगी। तो बच्चों ये जो कंसेप्ट है, ये जो डॉट है, ये क्या है आपका, ये आपका एक फोकस है। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेस्मिक फोकस। आगे देखते हैं क्या है बच्चों, इट लाइज विद इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। इट लाइज विद इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। तो क्रस्ट के अंदर क्या करता है बच्चों, लाई करता है। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस वर्टिकल अबोव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। देखिए बच्चों ये जो सेंटर जैसे यहाँ पे दिखाया गया था ना, ये वाला पार्ट था बच्चों, यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर जैसे ही अर्थ क्रस्ट के ऊपर ये डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट में, ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसके अर्थ क्रस्ट के ऊपर इसकी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा जाएंगी, तो इससे बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल डायरेक्शन जो होगी बच्चों, वो क्या बोली जाएगी, वो एपी सेंटर बोला जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे है द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज ग्रेटेस्ट एट द एपिसेंटर। तो जो अर्थक्वेक की जो मेजरमेंट जहाँ पे हम मापनी चाहिए, या जो बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट होता है बच्चों, वो उसका एपिसेंटर होता है। उस एपिसेंटर पे वो बहुत ही ज़्यादा मेजरमेंट होती है बच्चों, उस एपिसेंटर के ऊपर उसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो पिक्चर में आपको दिखाया गया है सेस्मिक फोकस एंड एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आप बच्चों क्या है ये देख सकते हो, यहाँ पे आपको सेस्मिक वेव्स जो मैंने आपको बताया, ये सर्कुलर्स जो दिख रही हैं, फोकस क्या है बच्चों, ये पॉइंट है, इसको फोकस बोलते हैं। और एपिसेंटर क्या होएगा, इस फोकस का बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर जो एंगल बनेगा, जो वेव्स जहाँ पे क्रस्ट निकलेगी ना, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं एपिसेंटर। The boundaries of the tectonic plates are the zone where earthquakes are most likely to occur. These are known as seismic or fault. तो बच्चों देखिए यहाँ पे, तो बच्चों जो टेक्टोनिक प्लेट्स की जो बाउंड्री होती है, वो सबसे प्रोन एरिया होता है बच्चों, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आने की संभावना होती है। और इन जगह को क्या बोलते हैं बच्चों, इन जगह को सेस्मिक या फोल्ट के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे वो वाला एरिया, जो वो वाले जोन जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या आते हैं बच्चों, सेस्मिक फोल्ट होते हैं। इन इंडिया द फोल्ट जोन एट द बाउंड्री ऑफ द इंडियन प्लेट्स एंड यूरेशियन प्लेट्स passes थ्रू कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, द होल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रन ऑफ कच्छ, राजस्थान एंड द इंडो गैंगटिक प्लेन्स। दीज एरियाज आर देयरफॉर मोस्ट थ्रेटेंड। तो बच्चों
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर इसको हिंदी में बताना चाहें तो कैसे बताएं, भारत में जो भारतीय प्लेटें हैं वो यूरेशियन प्लेटें हैं और उनकी सीमाएं क्या होती है बच्चों, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, वो फोल्टिक जोन के अंदर आते हैं। और भारत में कौन सा आता है, जैसे कश्मीर है, पश्चिम और मध्य हिमालय है, और उत्तर पूर्व कच्छ के रण है, कच्छ के रण राजस्थान और सिंधु गंगा के जो मैदान जो वहाँ से गुजरते हैं बच्चों, और गुजरात भी मान सकते हैं हम। यानी कि यहाँ पे ये जो एरिया बच्चों ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा प्रोन एरिया है, यानी कि यहाँ पे भूकंप के आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अब ये बच्चों थोड़ा सा डिस्कस किया गया है यहाँ पे, गुजरात के अंदर जो एक अर्थक्वेक आया था, तो क्या था बच्चों, 8:45 पे 26 जनवरी 2001 को क्या आया था बच्चों, अर्थक्वेक आया था। और जो लोग उस टाइम पे जो सो रहे थे या अपने घरों में थे, तो वो देखिए बच्चों 50,000 से ज़्यादा जो लोग थे ना बच्चों, वो क्या थे बच्चे, उसमें जो रिएक्टर स्केल था पहले तो देख लेते हैं, उसकी जो तीव्रता थी वो थी 8.1, यानी कि 8.1 उसकी जो तीव्रता थी बच्चों। 50,000 से 1 लाख जो लोग थे ना बच्चों, वो क्या थे, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। और 5 लाख से जो लोग थे बच्चों, आप मान सकते कैजुअलिटीज थी। तो बच्चों बहुत ज़्यादा वो क्या था, बहुत ज़्यादा खतरनाक वो वाला भूकंप था। भारत में उससे भयंकर भूकंप अब तक नहीं आया है। 2001 का जो भूकंप आया था वो सबसे खतरनाक था, गुजरात का बच्चों। अब देखते हैं बच्चों वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक एक्टिविटी इज अनदर मेन कॉज ऑफ द अर्थक्वेक। ऑलमोस्ट ईच वोल्केनिक eruption is followed by earthquake and many of these सेवर अर्थक्वेक्स कोज वोल्केनिक इरप्शन। जैसा कि पिक्चर में मैंने आपको बताया था बच्चों, लावा जो मैग्मा है बच्चों, वो क्या है, उसके ऊपर क्या है, हमारी प्लेटें तैरती रहती हैं, और जब वो एक दूसरे से टकराती हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और जो मैग्मा है वो क्या होता है बच्चों, बाहर आ जाता है। तो जो वोल्केनिक एक्टिविटी है बच्चों, उस वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से भी बहुत ज़्यादा क्या होता है बच्चों, भूकंप आने के चांसेस होते हैं। ये भी एक मुख्य कारण हो जाता है। लगभग हर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद भूकंप आता है, और कई भूकंप भयंकर होते हैं जो बहुत ज़्यादा भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बनते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपका ये जो कंसेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।